के बाद में जिस तरीके से काशी मथुरा को लेकर चर्चा है, अब ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नासिन काउंसिल ने एक पहल की है। ये काउंसिल दरअसल देश भर की जो दरगाहें हैं उनके प्रमुख हेड है, उनकी काउंसिल है। और हमारे साथ में काउंसिल के चेयरमैन हैं चिश्ती साहब। सर, आप बताएं, ये जो पहल आपने की है, क्या पहल है, किस तरीके से आप? देखिए, ये पहल हम तमाम दरगाह के जो सज्जादा नशीन हैं, काउंसिल के नुमाइंदे आपके सामने यहाँ खड़े हैं, दीगर दरगाहों के, हम सब ने मिलकर की है। और दीवान साहब ने जो आज हमें मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं, वो हमारी काउंसिल के चीफ पैट्रन हैं। उन्होंने एक बात रखी है कि देश ने पिछले 70-80 सालों में कई तरह के धार्मिक विवाद देखे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मजबूती के साथ उन चीज़ों से उभरे हैं। लेकिन आने वाली जनरेशन को ऐसा माहौल ना मिले, देश तरक्की के रास्ते पे गामजन रहे और इस देश से हमेशा हमेशा के लिए धार्मिक उन्माद को समाप्त किया जाए। उसके लिए बेहतर ये होगा कि मथुरा काशी जैसे जो मसले हैं, इसके लिए हमने तमाम ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू मुस्लिम दोनों ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम इस मसले को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जरिए सेटल कर सकें, हल कर सकें समझौते के साथ, और एक सम्मानजनक समझौता हो जो दोनों पक्ष को स्वीकार हो। दोनों पक्षों में से किसी से बात हुई अभी आपकी? देखिए, बातचीत तो हमारी काफ़ी लोगों से होती रहती है, क्योंकि हमारे काउंसिल के फंक्शन होते रहते हैं, हम सबके टच में हैं। और अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज है। हम लोगों ने ये, क्योंकि तमाम दरगाहें जो हैं उस सुलह के सिद्धांत पे यकीन रखती हैं, उसी नीयत से हम लोगों ने ये एक दीवान साहब ने एक राय रखी है और हम सब लोगों ने उसके साथ लब्बैक कहा है। हमने कहा हम इसका समर्थन करते हैं कि हर मसाइल का हल बाहर होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट से जब कोई फैसला आता है तो एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, और जो हारने वाला पक्ष होता है वो कोर्ट के फैसले के साथ असहमति के साथ साथ उसके दिल में कटुता और खटाश भी रहती है जिंदगी, वो भुला नहीं पाता है। लेकिन जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है, समझौता होता है, एक दूसरे के उससे दिल भी मिलते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी बढ़ता है और एक दूसरे पे विश्वास भी कायम होता है। उसी सिद्धांत को लेकर के हम पूरे मुल्क में, आज हमने राजस्थान से शुरुआत की है, राजस्थान के हेड मेरे साथ हैं, दरगाहों के सज्जाद नशीन मेरे साथ हैं, हम पूरे देश में हमारी काउंसिल है और मैं पूरी चेयरमैन पूरे ऑल इंडिया काउंसिल का। हम इसको अब राजस्थान से बाहर लेके जाएंगे और तमाम स्टेट के सज्जादा नशीनों के सामने भी रखेंगे, उलमाए दीन के साथ भी रखेंगे, मुफ्तियाए कराम के सामने रखेंगे। उनसे राय शुमारी के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इस्लामिक बड़ी बड़ी देश की, उनसे बात करेंगे और एक कॉमन पॉइंट बनाने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हिंदू समाज के और मुस्लिम समाज के लोगों को एक जगह पे बैठाया जाए और इस पे बातचीत की जाए कि हम किस तरीके से इस मसले का हल कोर्ट के बाहर कर सकते हैं, इसका हल निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से विवाद, कई सारे विवाद और भी है, जैसे सीए का मसला है, समान नागरिक संहिता का मसला है। देखिए, CAA पे अभी जैसे दीवान साहब ने कहा है कि पिछले 5-7 सालों में बहुत गुमराह किया गया, एक तरह से डराया गया कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए, इस मुल्क का आइन सबको बराबर की सम्मान देता है, सबको बराबर के अधिकार देता है। CAA कानून जब आधिकारिक तौर पे देश की सरकार ही आधिकारिक तौर पे बयान जारी करती है, तो देश की सरकार के जो नुमाइंदे हैं, हमारी गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर, उन्होंने आधिकारिक तौर पे पार्लियामेंट में बयान दिया है कि ये कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है। और खासतौर से उन्होंने ये भी कहा है कि इस कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं उनको कानून इस देश में नागरिकता देने के लिए है, और यदि वो चाहते हैं तो जब आधिकारिक बयान आ गया है तो हमारा मानना यह है कि जो स्वार्थी तत्व हैं, जो आपको गुमराह करते हैं और जो आपके मुस्तकबिल से खेलते हैं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं, आपको नारेबाजी करा करके, उनसे बचें। सरकार के आधिकारिक बयान पे यकीन रखें, सरकार पे यकीन रख करके सरकार का सहयोग करें इस देश की तरक्की में, इस देश में अमन और अमान कायम करने के लिए। यदि किसी की नागरिकता छीनी जाती है तो हम भी उसका विरोध करेंगे। देवबंद ने एक गजवाए हिंद को लेकर फतवा जारी किया। एक तो आप उससे क्या सहमत हैं? उस पर हालांकि FIR दर्ज करने के लिए भी कहा गया। देखिए, ये आपसे मैंने सुना, एक बार मैं उसमें मालूमात कर लूँ, मैं जरूर इस पॉइंट पर बोलूँगा। शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष साहब, सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।